हम अपनी जमीन ले हैं, दिल्ली भोपाल हम जहाँ चीज है वह हमारी सही है। दिल्ली आज हमारी मैरी है, भोपाल में हमारी राजधानी है गौड़ों की, जब धरनी माता हमारी जाए। जो चीज है भगवान ने जन्म लिया तो एक एक रतीसन लिया है, ऐसे ही मदद। पुलिस वाले लो आ जा मारपीट करा तो गाड़ी जान दे देंगे, आगे जमीन नहीं छोड़ेंगे। जमीन नहीं छोड़ेंगे। मेरे बाप दादी मर गए, उस जमीन पर मैं भी मर जाऊंगा, पूरी प्रजा मर जाएगी। जमीन नहीं छोड़ेंगे। जमीन नहीं छोड़ेंगे हम लोग। क्यों आदिवासियों के लिए लात मार के भगाया जा रहा है? आज गुंडागिर्दी हो रही है। हम लोगों ने खेती बोनी कर दी, उसके ऊपर ट्रैक्टर भी चला दिया इन लोगों ने, हथियार कुल्हाड़ी बंदूक लेकर के आया गुंडागिर्दी। मैं पुलिस ने भी। पूरे प्रदेश में ऐसी घटना निरंतर हो रही है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग इसी तरह प्रताड़ित हो रहे हैं। कब तक जांच हो जाएगी? अब वो वहाँ पे पत्र आपका भेजेंगे तो करेंगे वही लोग, तो वो पर्टिकुलर वो व्यक्ति बता पाएगा जहाँ पे उसको करनी है। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र मोदी और साथियों अभी हम खड़े हैं दमोह कलेक्ट्रेट के बाहर। कुछ दिन पहले हमने खबर चलाई थी ग्राम पंचायत हिनौती के गांव देवडोंगरा की। वहां पर 50 परिवार के आदिवासी परिवार रहते, 50 घर के, जो 1965 से लगातार फसल बो रहे थे। जिस जमीन पे अचानक उनको पता चलता है कि हमारी जमीन के पट्टे किसी अन्य लोगों के नाम पर बन चुके हैं, तो ये आदिवासियों में काफी डर का माहौल है कि भैया जिस जमीन पे हम 1965 से लगातार फसल बो रहे हैं उसके पट्टे अचानक से पता चल रहा है किसी और व्यक्तियों के नाम पे निकल रहे हैं पट्टे। तो इन आदिवासियों में काफी डर का माहौल है कि भैया अब हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। बुधवार के दिन आदिवासी सभी आए कलेक्टर साहब के पास, उनसे निवेदन करें कि भैया हमारी जमीन हमें वापस मिल जाए। आदिवासियों पर जुल्म ढाना, कलेक्टर साहब हमारी मांग पूरी करो। घटना ये है साहब कि देखिए ये गरीब लोग आदिवासी लोग हैं, ये दमोह विधानसभा के हरदुआ और देवडोंगरा के लोग हैं। ये सन 62 से जमीन पर कब्जा किए हैं और यही जमीन बो रहे हैं, यही जमीन की बुवाई फसल सब काट रहे हैं। लेकिन कुछ दबंग लोगों ने और सरकारी फर्जीवाड़े के अनुसार इनका नाम के पट्टे दूसरों को दे दिए, इनकी जमीन के पट्टे दूसरों को दे दिए हैं, जो अब लोग कब्जा कर रहे हैं। उसी के लिए हम लोग सभी लोग यहाँ आए हैं और शासन प्रशासन को बताना चाहते हैं कलेक्टर साहब को कि कलेक्टर साहब जाग जाइए। जो राजस्व विभाग में जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, बेईमानी से पैसे ले देकर, वो कंट्रोल कीजिए। इन लोगों की जमीन किसी और को दे दी गई है। इन लोगों ने मक्का की फसल बो दी थी, लेकिन हाल ही में लोगों ने ट्रैक्टर चला दिया जो दबंग लोग हैं, तो उनको रोकिए। दादा का नाम है आपको? हल्काई का समस्या है, का है कलेक्टेड? कलेक्टर जय आए कि हमारी जो जमीन पहले से कब्जा करनी थी छोटे घास की सन 62 से हैं, तो केस लड़त साहब ने खारिज कर दो तुम आप फैसला करें। जब ये थे संतोष सेठ हैं, बे SDO सब ने फैसला कर दिया, अब कोई नहीं बोल रहे। अब जो चोरी से जो पट्टे बने हैं जिनके यादों के, वे राहर में हो पट्टे बने हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पट्टे हैं, और हमारे पास वालों के पास पैसा नहीं है पट्टे। कितने साल से जमीन बे रहे आप लोग? 60-65 साल से। पट्टे नए बन गए जो कब पता चलो आप लोग? बाद पता चलो तुम्हारा 4 से 10 साल बाद में पता चलो। और जो पहले के जो पट्टे हैं तुम्हारे के भी नहीं दिखाए? नहीं है पट्टे को बनाए नहीं है। पैसा होना तो पट्टे है ना तन नहीं। तो हम हमारे पास पैसा नहीं हो जमीन से जो चोरी से पट्टे बनवाले भी भगा रहे का आप लोग जमीन से? तो भगाया क्या कह रहे हैं? वे कह रहे भगो हम आए हैं जमीन और हमारे पट्टे हैं। कहाँ जी हो आप लोग? हम कहाँ नहीं है, पखा रहे हैं हम तो, जैसो होने जैसे होते रहे, हम तो बहुत ही रहे। संती जमीन थी दादा आपकी? वाह है 250 एकड़ है बाप पूरी। 250 एकड़ दूसरों के नाम? नहीं, वो सभी आदमी हैं, हम और हैं जितने 30-40 आदमी हैं, 50 उनके सबके हैं। सबकी जमीन दूसरे के नाम? बाग जमीन हमारी जाए मान ले उनने करवाए है, हमारी जाए करवा ली चोरी से। बस चोरी से, ये कई बात। पट्टे बने हैं जे सबका करो जमीन तो दूसरे के नाम पे हो गई। बात तो हम अपनी हम ले हैं, जो उनके पट्टे बने हैं तो बेका कह रहे आउट है तो कब्जा कर बे आउट है का कहने लगा थे कहते के हम आई जा आपका कह दे तो। अरे हम जा कह रहा हम आई जा, हमारे साथ पैर किया बैकी डोई अंगारे सतयुग की बात कल युग में आ गई।
हमारे कर्मों में लिखी है। तो तब तक काय छुड़ा रहे अभी आप लोगों की जमीन? अब का पता है कौन अनुसंधान कर रहे हैं। अरे चोरी से पट्टे बनवा रहे, चोरी से पट्टे बने हैं राहर में हो और पैसा हुआ तो पट्टे हैं, ना तो नहीं है। हमारे के पास पैसा नहीं है। अब क्या करो तुम? हम अपनी जमीन ले हैं, हम अपनी जमीन ले हैं। दिल्ली भोपाल हम जहाँ चीज है वह हमारी सही है। दिल्ली आज हमारी मैरी है, भोपाल में हमारी राजधानी है गौड़ों की। ओ अब ये चीज हमारी जाए, या धरनी माता हमारी जाए। जो चीज है भगवान ने जन्म लिया तो एक एक रतीसन लिया है, ऐसे मदद जगह हमारी है, धरनी माता हमारी बस। तो साथियों, ये थी एक आदिवासी बूढ़े आदमी की कहानी की। उसने कहा कि भैया हम दिल्ली राजधानी तक जाएंगे, भली जेब में पैसे नहीं, लेकिन पैदल जाएंगे, लेकिन जीतने की जुनून है। क्योंकि 1965 से लगातार ये जमीन बो रही थी। अचानक से पता चलता कि पट्टे किसी दूसरे के नाम पे हो चुके हैं। आपका क्या नाम चाची? कल्लू बात क्यों आए यहाँ पे आप? जमीन के बारे में क्या होगा जमीन को? दूसरे गांव के बेल आए। वो बे रहो चाची? दे डोंगरा की ये यादव समाज। कौन की जमीन? हमारी। कहे बे रहे? अब ये जबरदस्ती उनने पट्टी बनवा लाई, हमारा पता ही नहीं है। कब से बे रहे तुम्हारा जमीन? हमारे बब्बा ने मर गए, बहू अब हमारे दादा ने मर गए, अब हमारे आ गए। तो अब पुलिस वगैरह लो आ जात और सो मारपीट करा तो गाड़ी गल्ला दे। तुम्हारा जमीन बे रहा तो पट्टे दूसरे के कैसे बन गए? अब हमें क्या पता कैसे बना दे, कैसे बन गए दादी? का पता, हमें तो पता ही नहीं। तो सर ज्ञापन इन लोगों का कहना है कि कलेक्टर साहब को देंगे, क्योंकि आदिवासियों कई बार ये लोग एसडीएम साहब को दे चुके हैं और ये मामला है जो वो एसडीएम कार्यालय में ही लंबित है। तो कम से कम कई सालें हो चुकी हैं। सर इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे जो आदिवासी भाई बहन आए हैं? देखिए, इसमें हम लोग पूरे मध्य प्रदेश लेवल पे, स्थानीय लेवल पे एक अभियान चला के कार्रवाई की जा रही है। और जैसा शासन के निर्देश हैं उसके मुताबिक हम एक जागरूकता अभियान भी कर रहे हैं कि ये सब गलतियां ग्रामीण स्तर पे ही हो रही हैं। ग्राम स्तरीय समिति के लोगों को पता ही नहीं कि हमारा नाम है, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। और खंड स्तरीय, जिला स्तरीय, तो उसमें एक अभियान चला रहे हैं। हमने मास्टर ट्रेडरों तक का नाम मांगा है। वो लोग आएंगे तो इसमें अच्छा काम होगा और सुधार रूप में काम होगा। सर इनकी फसल खराब हो गई जो इन लोगों ने मक्का बोई थी, पुलिस भी सपोर्ट कर रही है, इन लोगों को धमकाती है सर पुलिस? पर्टिकुलर एकाध केस के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, तो स्थानीय जो वहाँ का प्रशासन वही बता पाएगा। जैसे एसडीओ कार्यालय है या वहाँ का क्षेत्रीय वन रक्षक है, उनसे जांच करने के बाद ही कुछ बोलने की स्थिति। सर कब तक जांच हो जाएगी? अब वो वहाँ पे ये पत्र आपका भेजेंगे तो करेंगे वही लोग, तो वो पर्टिकुलर वो व्यक्ति बता पाएगा जहाँ पे उसको करनी है। उसी गांव के निवासी हैं और आप पीड़ित हैं, आपकी जमीन दूसरों के नाम पे हो चुकी है। तो अभी जो कहा था अधिकारियों ने आपको आश्वासन दिया, संतुष्ट हैं आप इससे? नहीं, इससे कोई संतुष्ट, जो तक न्याय नहीं होगी जो तो कोई संतुष्ट नहीं है। हाँ, नहीं रहेंगे हम लोग, जान दे देंगे, जमीन नहीं छोड़ेंगे, जमीन नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे बाप दादे मर गए, उस जमीन पर मैं भी मर जाऊंगा, पूरी प्रजा मर जाएगी। जमीन नहीं छोड़ेंगे? जमीन नहीं छोड़ेंगे हम लोग, नहीं छोड़ेंगे। क्या चाहते हैं हम लोग? न्याय चाहे, तो जो न्याय अन्याय है आदिवासियों के साथ हो रहा है, ये न्याय होना चाहिए। क्यों आदिवासियों के लिए लात मार के भगाया जा रहा है? आज गुंडागिर्दी हो रही है। हम लोगों ने खेती बोनी कर दी, उसके ऊपर ट्रैक्टर भी चला दिया इन लोगों ने, हथियार कुल्हाड़ी बंदूक लेकर के आया गुंडागिर्दी पर। मैं पुलिस ने भी धमकी दी, हम लोगों के सारे जेल भिजवा देंगे आप लोग जमीन नहीं छोड़ोगे तो। बिल्कुल, हम बताएं आपको कि ये आदिवासी लोग हैं और इनके साथ काफी अन्याय हुआ है। ये अन्याय सहन करने योग्य नहीं है। ये सिर्फ आदिवासियों के ऊपर अन्याय नहीं है, आदिवासी भाई बहन रहते हैं लगभग 50 परिवार उस गांव में, लेकिन सभी की जमीन जो 1965 से लगातार बो रहे हैं, सारी की सारी जमीन किसी दूसरे व्यक्तियों के नाम पर बन चुकी। अब वो पट्टे ही बन गए, पट्टे बनने के बाद अब वो पट्टे लेकर आ रहा है, बोल रहे कि आप लोग यहाँ से हटिए, हम बोएंगे उस जमीन को। तो आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है और ये सहन करने योग्य घटना नहीं है। हम सभी लोगों को इनके साथ आना चाहिए और इनकी लड़ाई में हम सभी को इनकी आवाज बुलंद करनी चाहिए। आज जो ज्ञापन हो रहा है, तो यह घटना पूर्व में भी एसडीएम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संदर्भ में और संज्ञान में भी है, लेकिन इस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया उनके माध्यम से नहीं हुई है। अभी कल रानी दुर्गावती जी का जो कल वो बलिदान दिवस मनाया गया है, तो उसमें भी भाजपा के जो नेता लोग आए थे, तो उनने भी
आदिवासियों के मंच पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उनने इस चीज़ को लेकर अभी तक कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दी। इनके साथ पूरे प्रदेश में ऐसी घटना निरंतर हो रही है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग इसी तरह प्रताड़ित हो रहे हैं। इनका जो पट्टे हैं, जो जमीन है, तो प्रशासन की व्यवस्था है कि इनको जमीन के जो पट्टे हैं वो अवेलेबल कराने चाहिए, लेकिन नहीं करवा रहे हैं। जे गरीब परिवार के लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनके 2-2, 5-5 एकड़ के जो पट्टे थे तो वो अपने भरण पोषण करते थे और ग्रामीण अंचल से उनके बच्चे शहरी में पढ़ने आते थे, तो वही उनका साधन संसाधन था जीविका को, और वो भी प्रशासन ने उनका गुंडों को देने का काम किया है। राजस्व विभाग ने गुंडों को देने का काम किया, ये बहुत निंदनीय है।